Dear students, viewers and learners, welcome to my YouTube channel Learn English with RK. Today we are going to start a new lecture series, and that is on tense and its 12 forms or types we can say. छात्रों, यदि मैं आपसे कहूँ कि टेंस कितने होते हैं तो you will answer the question easily. There are 3 tenses and they are present, past and future. And again, if I ask you a second question, what do you mean by time and tense, or what is the difference between time and tense? So you won't be able to answer this question, because I think you don't have the clear कंसेप्ट ऑफ टाइम एंड टेंस. तो मेरे कहने का आशा है कि जब तक हमें टाइम और टेंस के बीच बुनियादी फ़र्क हम नहीं समझेंगे, इफ़ यू डू नॉट नो द बेसिक डिफरेंस बिटवीन टाइम एंड टेंस, सो इट विल बी अ लिटिल बिट डिफ़िकल्ट फॉर अस टू अंडरस्टैंड व्हाट द टेंस इज. तो इसको समझने के लिए लेट अस फोकस ऑन दीज 3-4 एग्जाम्पल्स दैट आई हैव रिटन हियर. इससे हमारी कंसेप्ट काफ़ी क्लियर हो जाएगी कि टाइम और टेंस में बेसिक डिफरेंस क्या होता है. सी फर्स्ट एग्जाम्पल, ही कम्स हियर टुमारो. ही कम्स हियर टुमारो, वह यहाँ कल आएगा. हियर आई एम यूजिंग द एडवर्ब टुमारो, इट शोज फ्यूचर टाइम. तो देखिए, यदि स्ट्रक्चर की बात करें तो दिस इज द फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, देयरफॉर द टेंस इज प्रेजेंट बट द टाइम इज फ्यूचर, क्योंकि वो यहाँ कल आएगा. टुमारो, वी आर टॉकिंग ऑफ द फ्यूचर टाइम. तो इस सेंटेंस में टेंस प्रेजेंट है और टाइम फ्यूचर है. सी द सेकेंड सेंटेंस, शी इज लीविंग फॉर दिल्ली एट 7 PM. वो 7 बजे दिल्ली के लिए रवाना हो रही है. यदि हम बात करें टेंस की तो इट इज प्रेजेंट कंटिन्यूअस, means present tense, because is a more ing form of the verb, present continuous. Tense is present, but वो कब जाएगी? 7 बजे. The time is yet to come, अभी आने को है वो समय. तो 7 बजे जाएगी, मतलब टाइम इज फ्यूचर. तो हमने देखा कि प्रेजेंट टेंस फ्यूचर टाइम को भी एक्सप्रेस कर सकता है. प्रेजेंट सिंपल और प्रेजेंट कंटिन्यूअस से हम फ्यूचर टाइम को एक्सप्रेस कर सकते हैं. तो टाइम एंड टेंस इज डिफरेंट थिंग. See, third example, we play cricket on every Sunday. We play cricket on every Sunday. पास्ट में भी हमने खेला, अभी भी खेलते हैं और फ्यूचर में भी खेलेंगे. तो यदि हम बात टाइम की करें, इफ वी टॉक ऑफ द टाइम, देन इट शोज प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर. यदि इस सेंटेंस से हम बात करें कि हम हर संडे को क्रिकेट खेलते हैं, तो टाइम की बात यदि करें तो प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर तीनों टाइम को एक्सप्रेस करता है सेंटेंस. पर यदि हम बात करते हैं टेंस की, तो दिस इज द फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब एंड देयरफॉर इट इज सिंपल प्रेजेंट और वी कैन से प्रेजेंट टेंस. तो देखिए, ये सेंटेंस 3 टाइम को व्यक्त करता है, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर. और यदि टेंस की बात करें तो सिर्फ प्रेजेंट को करता है. और मोर एग्जाम्पल, सी आई विश आई वर रिच. काश में अमीर होता. इट्स सेकेंड कंडीशनल इमेजिनरी सिचुएशन है, और वर इज द सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब. हियर वर इज द सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब, देयरफॉर इट इज पास्ट टेंस. पर टाइम की बात करें तो ये प्रेजेंट इमेजिनरी सिचुएशन को बताता है, वर्तमान की जो है काल्पनिक स्थिति को बताता है. काश में अमीर होता, वी आर टॉकिंग ऑफ द प्रेजेंट टाइम बट द टेंस इज पास्ट. और मोर एग्जाम्पल, व्हाट वुड यू बाय इफ यू वन अ लॉटरी. इमेजिन करिए कि यदि आप लॉटरी जीत जाते हो तो क्या खरीदोगे. सो टेंस, हियर इट इज V2, दिस वन इज आल्सो 1 V2. टेंस इज पास्ट, दिस वन इज पास्ट टेंस बट द टाइम इज प्रेजेंट. आप वर्तमान में एक इमेजिनेशन, यू आर मेकिंग एन इमेजिनेशन इन द प्रेजेंट टाइम. वर्तमान में आप एक जो है कल्पना कर रहे हैं कि यदि लॉटरी जीत जाओ, तुम जीत जाओ तो क्या खरीदोगे. तो टाइम इज प्रेजेंट एंड टेंस इज पास्ट. तो ये बात तो समझ आ गई कि टाइम एंड टेंस अलग अलग चीज़ें हैं,
और इसको अब हम जो है थोड़ा सा 1 2 3 करके कुछ पॉइंट्स के माध्यम से टाइम और टेंस के बीच के डिफरेंस को हम समझ सकते हैं। सी, टाइम इज ए कंसेप्ट रिलेटेड टू पोजीशन ऑफ सन, यानी इट्स अ जनरल कॉन्सेप्ट। टाइम जो होता है ये सूर्य की स्थिति से रिलेटेड है। यदि इस समय हम कह रहे हैं कुछ तो हम बोलेंगे प्रेजेंट की बात है, 2 घंटे पहले हमने कुछ कहा तो पास्ट की बात है, 2 घंटे बाद कहेंगे तो फ्यूचर की बात है। तो टाइम इज ए कंसेप्ट रिलेटेड टू द पोजीशन ऑफ सन, वेयर एज टेंस इज ए ग्रामेटिकल टर्म विच रेफर्स टू डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ वर्ब। देखिए टेंस एक ग्रामेटिकल टर्म है जो वर्ब्स के डिफरेंट फॉर्म्स को एक्सप्रेस करता है। जैसे आई प्ले प्रेजेंट टेंस, आई प्लेड पास्ट टेंस, आई विल प्ले फ्यूचर टेंस। तो देखिए वर्ब का इसको इन्फ्लेक्शन ऑफ द वर्ब वी कैन से, तो वर्ब में चेंज आता है तो टेंस बदल जाता है। तो टेंस सीधे सीधे किससे रिलेटेड है? विद द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ द वर्ब। वेरस टाइम का वर्ब के फॉर्म से कोई संबंध नहीं, इट्स अ जनरल कॉन्सेप्ट, यू नो। सेकेंड थिंग, टाइम इज ए सबसेट ऑफ टाइम टेंस। देखिए टेंस इज ए वेरी ब्रॉड फेनोमिनन और ब्रॉड टर्म है ये। टेंस बहुत बड़ा टर्म है, ये ब्रॉड फेनोमिनन है, जबकि टाइम उसका एक सबसेट है। इट्स ए वेरी स्मॉल टर्म वी कैन कॉल इट। इस टाइम का रेंज कम है, टेंस का रेंज ज़्यादा है। So tense is a broad term which shows the occurrence of the time of any event. देखिए टेंस में टाइम समाहित है। टेंस बताता है कि कोई घटना किस समय घटित हुई। Is it right? जैसे I met him yesterday, I met him yesterday, past tense। तो ये met सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब है, therefore it is past tense। और कब हुई? कल। तो टेंस जो बताता है कि कोई घटना किस समय हुई, प्रेजेंट टाइम में हुई या पास्ट टाइम में हुई या फ्यूचर टाइम में हुई। सो आई थिंक यू गॉट द कंसेप्ट, है ना। टाइम टेंस का एक छोटा भाग है, या टाइम कम्स अंडर टेंस वी कैन से। अब देखिए बात यदि हम टाइम 3 प्रकार का होता है, प्रेजेंट टाइम, पास्ट टाइम एंड फ्यूचर टाइम, जिसको अभी हमने समझा। जैसे मैं कल वहाँ गया था, पास्ट टाइम। मैं आज घर पर हूँ, प्रेजेंट टाइम। मैं कल दिल्ली जाऊँगा, फ्यूचर टाइम। तो टाइम इज पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। ये बहुत ही अच्छी चीज़ यहाँ आपको समझना है। बेसिकली टेंसेज आर पास्ट एंड फ्यूचर ओनली। यदि हम टेंस की एक फॉर द सेक ऑफ कॉन्वीनियंस, सुविधा की दृष्टि से हम जरूर कहते हैं कि टेंसेज आर 3, पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। बेसिकली मूलतः फ्यूचर टेंस होता ही नहीं, दैट्स नॉट अ टेंस एट ऑल, बट फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस वी ट्रीट इट एज टेंस। तो पास्ट और प्रेजेंट 2 ही टेंस होते हैं। एक एग्जाम्पल से समझिए। देखिए टॉक, वी आर टेकिंग अ वर्ब TL के टॉक, फर्स्ट फॉर्म, दिस इज प्रेजेंट टेंस। टॉक्ड सेकेंड फॉर्म, ED लगा दिया, so this one is V2, it is past tense। तो I talk in English, I talked in English, I talked present tense, I talked past tense। but future में क्या है, हम सिर्फ क्या बोल देते हैं? I will talk, I will talk। तो देखिए सिर्फ हमने क्या किया, we are using will and the bare infinitive talk। तो फ्यूचर टेंस में कोई वर्ब में चेंज नहीं आता, सिर्फ हम क्या करते हैं, शैल या विल का प्रयोग करते हैं, या इसको हम इज एम आर गोइंग टू से भी व्यक्त कर सकते हैं। जैसे ही विल गिव अ लेक्चर या ही इज गोइंग टू गिव अ लेक्चर। तो फ्यूचर टेंस में हम क्या करते हैं, सिर्फ शैल या विल का प्रयोग करते हैं, बाकी उसका कोई सेपरेट ऐसा कोई एंटिटी नहीं है। इट्स नॉट एन इंडिपेंडेंट, आई मीन टू से टेंस। दिस इज व्हाट आई वांटेड टू टेल यू। तो दिस इज़ ऑल अबाउट टाइम एंड टेंस। तो मुझे पूरा विश्वास है कि आपको टाइम और टेंस के बीच का डिफरेंस समझ आ गया। एक टेंस से 2 या 3 प्रकार का टाइम व्यक्त हो सकता है। जैसे यहाँ भी हमने देखा था, वी प्ले क्रिकेट ऑन एवरी संडे। यदि टेंस की बात करें तो प्रेजेंट है, और टाइम की बात करें तो प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर है।
डियर स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अपने मित्रों को जो अंग्रेजी जानने के इच्छुक हैं, इंटरेस्टेड हैं, उनसे शेयर करिए वीडियोस को, लाइक करिए वीडियोस को, और यदि कोई समस्या है, इफ़ यू हैव एनी डाउट, तो कमेंट सेक्शन में अपनी समस्या को रखिए। थैंक यू वेरी मच।